हेलो एवरीवन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एक सर्कल पे बेस्ड है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर ओ पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओ पी इज इक्वल टू है डायमीटर के, ठीक है, ऑफ सर्कल के विद सेंटर ओ। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास ओ पी इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल। और टू प्रूव में हमें क्या करना है? टू प्रूव में करना है ट्राइंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले ना हम लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू डायमीटर है, तो ओ पी इज इक्वल टू 2r हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास कितना है? r है, ओ पी ओ ए, ठीक है। और या फिर इसको भी लिखो, ये आपके पास r है और ओ पी हमारे पास कितना है? 2r है, ठीक है। अब किन में से किसी भी एक ट्राइंगल में, जैसे इस वाले ट्राइंगल को ही कंसिडर कर लो, इसको ओ बी पी को। भाई ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो लिखो एन ट्राइंगल ओ बी पी, आपका एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है जी। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ओ बी पी में, भाई ये अगर एंगल हम फाइंड करते हैं, देखो ये आपके पास हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज साइन 30, साइन एंगल है ना। अब ये आपके पास एंगल जो है बी पी ओ है। तो यहाँ पे देखो, चाहो तो उसको थीटा लेट कर लो, सारी कहानी खत्म है ना। तो लेट एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ पी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी इज आर, और ये हो गया 2r, ये आ गया 1/2। अब साइन थीटा 1/2 होता है साइन 30 पे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। मतलब एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है ये एंगल बराबर इसकी होता है, मगर ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ में, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ में, भाई पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद ओ ए बराबर ओ बी रेडियस, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी, ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो बाई साइड क्राइटेरिया आपका ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट्स हो जाएगा ट्राइंगल पी बी ओ के, ठीक है। अभी कॉन्ग्रेंट्स, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो भाई एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी 30 आ गया, ठीक है, ये भी 30 और ये भी 30। तो एंगल ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 30 प्लस का 30,
तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ए बी पी में, जो आपको प्रूफ करना था इक्विलेटरल, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में भाई ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट्स आर पेयर ऑफ टेंजेंट, इसीलिए ये एंगल बराबर होगा इसके। ठीक है, आपका ए पी बराबर होगा ए बी के, इसका रीजन हमने लिखा हुआ है ना, ए पी बराबर होगा, ये ए बी लिख दिया मैंने, पी बी आएगा ना, ए पी बराबर होगा पी बी के, यहाँ पे रीजन पता है, इसीलिए आपका एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए बराबर होगा। तो इसको हम लोग कुछ और लेट कर लेते हैं, जैसे कि इसको हमने अगर थीटा मान लिया तो इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू अल्फ़ा, हमने लेट कर लिया। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इन ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है जी, अब इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस का एंगल पी ए बी प्लस का एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये भी हो गया अल्फ़ा, ये हो गया 60 इज इक्वल टू 180। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 120, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60। अब देखो अल्फ़ा 60 आ गया, इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये 60 है ही, तो इसके आगे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। तो देखो भाई एंगल ए पी बी बराबर एंगल पी ए बी बराबर एंगल ए बी पी, तीनों के तीनों 60 डिग्री के एंगल है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इसके तीनों एंगल हमारे पास कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए, इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है जी।